वेलकम बैक फ्रेंड्स, बेस्ट टीवी में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे अनप्लैन्ड लॉकडाउन ने इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद करके रख दिया है। दोस्तों, मार्च 24 से आपने देखा होगा कि लगातार कंट्री लॉकडाउन के मोड में रही। और कोई प्लान नहीं था हमारे पास कि हमें लॉकडाउन करना है तो कैसा लॉकडाउन होना चाहिए। और जिस तरह हमने हमारी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया, मुझे लगता है कि उससे ये लगभग पहले दिन तय हो गया था कि कोई हमारे पास प्लान नहीं है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। पहला 21 दिन का लॉकडाउन जो था, लोगों को उम्मीद थी कि 21 दिन में जो कोरोना की चेन है वो टूट जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सरकार को भी लगा कि चलिए कोई बात नहीं, 21 दिन हो गया, अब अगले 14 दिन और ट्राई कर लेते हैं, शायद ये कोरोना की चेन टूट जाए। वो भी ट्राई कर लिया, वो भी नहीं हुआ। सरकार को लगा चलिए अगले 14 दिन दोबारा ट्राई कर लेते हैं, वो भी ट्राई कर लिया, तो भी कुछ नहीं हुआ। और सरकार को लगा चलिए भैया अब अगले 14 दिन दोबारा ट्राई कर लेते हैं, दोबारा ट्राई किया तो भी चेन नहीं टूटी। आखिरकार सरकार ने अनलॉक की कोशिशें शुरू कर दी। अनलॉक 1 आया, 2 आया, 3 आया, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो बर्बादी होनी थी वो बर्बादी अब पूरी तरह से हो चुकी है। और अनप्लैन्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी भी सरकार ने इस बारे में सोचा नहीं कि कितने सारे माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं। अगर आपने ऐसा अनप्लैन्ड लॉकडाउन लगा दिया तो उनका क्या होगा। वो लोग तो बेचारे निकल पड़े रोड पर। उनको लगा कि अब तो उनका सब रोज़ी रोटी सब उनकी बंद हो जाएगी, पानी रोटी सब उनकी बंद हो जाएगी। तो वो अपने बड़े शहरों में रह के क्या करेंगे। और शुरुआत यहीं से बर्बादी की हुई। देखिए दोस्तों, मुझे लगता है लॉकडाउन जो चीज़ थी वो इंडिया जैसे गरीब कंट्री के लिए नहीं थी। और इतना लंबा लॉकडाउन, चलिए माना कि 10 दिन, 20 दिन, 21 दिन, करीब करीब 68-70 दिन का लॉकडाउन तो बिल्कुल ही नहीं भारत के लिए था। और उसके बावजूद भी चेन टूटी नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि माइग्रेंट वर्कर्स चले गए बड़े बड़े शहरों से। दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों से निकल के गांव की तरफ सारे चले गए। और अब धीरे धीरे वो गांव में भी पूरी तरह से कोरोना वायरस फैल चुका है। और दोस्तों, एक इसकी जो एक सबसे बड़ी ये भी है कि चलिए माइग्रेंट वर्कर्स तो चले गए बड़े शहरों को छोड़ के, लेकिन शहरों की हालत है वो लगातार बद से बदतर होती चली गई। उसका जो पहला रीज़न है कि माइग्रेंट वर्कर्स ने जिस तरह छोड़ा सिटीज़ को, तो चीप लेबर पूरी तरह से गायब हो गई। अनलॉक अनलॉक 1 2 3 लगा भी, लेकिन चीप लेबर अवेलेबल थी ही नहीं। और रीज़न इसका ये हुआ कि सस्ती लेबर अब बची नहीं है और महंगे रेट्स पे काम करना पड़ रहा है। जो बिजनेस ओनर्स हैं वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं कि भाई वो अपनी रोज़ी रोटी चलाएं, सैलरी दें, कि बिजली का बिल भरें, वो करें तो क्या करें। उनके पास कोई लगता है कोई सॉल्यूशन रह नहीं गया। बस वो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कोई राहत का पैकेज मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जो होने वाला नहीं है बिल्कुल भी। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। मेरे ख्याल से पिछले 70 सालों में इतने ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोग इतने हैं नहीं। जहाँ देखें वहीं पर ही लोग नौकरियों की डिमांड कर रहे हैं। लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि नौकरियाँ हैं ही नहीं। लॉकडाउन ने भले ही कोरोना की चेन ना तोड़ी हो, लेकिन इकॉनमी की चेन तो तोड़ के रख दी है। लोगों को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे किसी भी फील्ड को आप ले लें, चाहे मीडिया की फील्ड ले लें, मार्केटिंग की फील्ड ले लें, चाहे आप फाइनेंस की फील्ड ले लें, आप कोई भी आप फील्ड उठा के आप देख लें, कहीं भी नौकरी नहीं बची है। कहीं भी बिजनेस अच्छा होता या अच्छा अगले 1 साल होता हुआ नहीं, यहाँ से मुझे तो दिख रहा है। कैसे गवर्नमेंट प्लान कर रही है, कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगले 1 साल तक यहाँ से चीज़ें इम्प्रूव होने वाली हैं। और जीडीपी तो आप देखोगे, इस जो मार्च के जो स्टैट्स आएंगे इस साल, जो जो अभी जो ये साल चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, मुझे लगता है कि कम से कम ये -5 में इकॉनमी चली जाएगी, जो एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, बर्बादी का एक साइन होगा। और दोस्तों, सिर्फ मैं बिजनेस की बात में करूं तो अम, अ, अगर आप देखें तो सर्टेन फ्यूचर किसी बिजनेस का यहाँ से लगता नहीं है। कोई भी बिजनेस अभी उठता हुआ नहीं दिख रहा, एक्सेप्ट अगर आप कहो तो मेडिकल फील्ड के। तो आप किसी भी फील्ड को उठा लें, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड हो,
चाहे वो फील्ड आप हेल्थ से जुड़ी फील्ड का, जैसे जिम की बात करूँ, योगा सेंटर्स की मैं बात करूँ, तो कोई भी सेक्टर मुझे यहाँ से उठता हुआ दिख नहीं रहा है। और ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं। अगर मैं बात भी बहुत सारे सेक्टर्स की करना चाहता हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है यूट्यूब में। लेकिन बर्बाद होता हुआ सब कुछ यहाँ से मुझे तो दिख रहा है। और जो मिडिल क्लास की मैं बात करूं, पहले इंडिया का जो मिडिल क्लास था वो करीब 200 करोड़ के आसपास का था। लेकिन जब से अनप्लान्ड लॉकडाउन ये लगा, या जो अभी मिनी लॉकडाउन भी चल रहे हैं, वो उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो 200 करोड़ का ये जो मिडिल क्लास के आंकड़े थे, वो कहीं मुझे लगता है वो गिर के 200 करोड़, सॉरी, मैं 20 करोड़ के आसपास का जो ये मिडिल क्लास के जो स्टैट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो थे पहले, वो मुझे लगता है गिर के वो 8 से 10 करोड़ तक पहुँच जाएगा। यानी मिडिल क्लास आधा पूरी तरह से साफ हो चुका है। और गांव के एरिया की मैं बात करूं, यहाँ से जो शहरों से, बड़े शहरों से जो गए, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर से, लोग ये सोच के गए थे कि चलो यहाँ से तो काम नहीं चल रहा, हम अपने गांव में चले जाएंगे, तो वहाँ कम रेट पे काम कर लेंगे, कम रेट पे मजदूरी कर लेंगे, वहाँ हम बच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब हाल ये है, वहाँ भी मजदूरी बची नहीं है, कुछ करने को है नहीं। किसान जो है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे करें चीज़ों को, कैसे इम्प्रूव करें चीज़ों को। और मज़दूर सस्ते मिल रहे हैं, और आप कह सकते हैं कि बहुत चीप रेट पे काम हो रहा है। जो पहले मज़दूर 300 रुपये पर डे के दिहाड़ी लेते थे, अब उन बेचारों को 50 रुपये दिहाड़ी पे काम करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें थी, अनप्लैंड लॉकडाउन, उसने पूरी तरह से भारतीय इकोनॉमी को बर्बाद करके रख दिया है, और एक अच्छा सिग्नल ये नहीं है बिल्कुल भी। मैं कहूँगा गवर्नमेंट प्लान इसलिए नहीं कर पाई कि गवर्नमेंट ने इस मॉडल को कॉपी किया था वेस्टर्न कंट्रीज से, चाहे यूएसए हो, यूके हो, इटली हो, स्पेन। उनको को ये लगा कि भाई दूसरी कंट्रीज ने लॉकडाउन लगाया, तो हमारे यहाँ भी इसका सॉल्यूशन लॉकडाउन होगा। लेकिन शायद गवर्नमेंट से यहीं पर बहुत बड़ी चूक हो गई थी, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये जो लॉकडाउन है वो इंडिया के लिए नहीं था। लोग मुझे क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, गालियाँ भी देंगे इस वाले वीडियो पे कि लॉकडाउन को ये कैसे बोल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इकॉनमी को थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमारी जो कंट्री है आज भी बहुत गरीब कंट्री है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी, और अगर आगे भी आप हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं और अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, अच्छा कंटेंट को देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।